हापुड़ जनपद में स्थित मोनार यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश कुमार दीक्षित ने रेवड़ी संस्कृति लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि चुनावी राजनीति में मुफ्त योजनाओं और रेवड़ी संस्कृति का चलन तेजी से बढ़ रहा है। पहले ये प्रवृत्ति कुछ दलों या राज्यों तक सीमित थी, लेकिन अब ये देशव्यापी राजनीतिक रणनीति बन चुकी है, जिसके गंभीर आर्थिक और सामाजिक लोकतांत्रिक प्रभाव सामने आ रहे हैं। रेवड़ी संस्कृति का आशय चुनाव के दौरान मतदाताओं का को आकर्षित करने के लिए मुफ्त सुविधाएं, नकद सहायता अथवा अन्य लाभों के वादे करना है। आज की स्थिति यह है कि लगभग सभी प्रमुख दल और राज्य ऐसी योजनाओं की दौड़ में शामिल हैं। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां गली मोहल्लों से लेकर सोशल मीडिया और जनसभाओं तक विभिन्न मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं छाई रही। महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों गठबंधन आकर्षक वादों की प्रतिस्पर्धा में संलग्न रहे। महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभांतरण डीबीटी के तहत दी गई 10,000 की सहायता को एनडीए की जीत का प्रमुख कारण भी माना गया है। इस प्रवृत्ति को लेकर दो दृष्टिकोण उभर कर सामने आए। पहला पक्ष मानता है कि मुफ्त योजनाएं गरीबों और जरूरतमंदों के लिए तात्कालिक राहत और सुरक्षा कवच का काम करती है तथा महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरा पक्ष इस पर गंभीर आर्थिक आपत्ति उठाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार के भारी खर्च से राज्यों के वित्त पर बोझ पड़ता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और उत्पादन क्षेत्र में निवेश प्रभावित होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि ऐसी योजनाएं लोगों की कार्य प्रवृत्ति को कमजोर कर सकती हैं और समाज में आलस्य की संस्कृति को जन्म देती हैं। 30 अप्रैल 2025 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सुझाव दिया कि मुफ्त सुविधाओं के स्थान पर राज्य सरकारों को कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार सृजन और उद्योगों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जहां लक्षित वर्ग को सहायता मिले, लेकिन साथ ही दीर्घकालिक विकास और उत्पादक क्षमता को मजबूत करने वाली नीतियां भी प्रोत्साहित हों। मुफ्त योजनाएं यदि सामाजिक सुरक्षा के रूप में चलें तो उपयोगी साबित हो सकती हैं, परंतु जब वे चुनावी हथियार का रूप ले लेती हैं, तब वे लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए हानिकारक बन जाती हैं। अंततः समाधान केवल कानून बनाने में नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक समाज, जिम्मेदार राजनीतिक दलों और दीर्घकालिक विकास उन्मुख नीतियों के संयुक्त प्रयासों में निहित है। आज दिनांक 27 नवंबर 2025 को थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी क्षेत्र ब्रिज घाट के शमशान में एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। पुलिस ने इसमें एफआईआर पंजीकृत कर ली है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जब अंशुल से इस बारे में बात की गई तो ये बात सामने आई कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो स्वस्थ हैं और प्रयागराज में अपने निवास पर रह रहे हैं।